गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेंजेंट एंड नॉर्मल में आपको बता रही थी। टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको बता चुकी हूँ। अब मैं उसके आगे के क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, पार्ट ज्यादा दे रखे। मैं आपको एक पार्ट बता रही हूँ, उसको अच्छे से आप समझ लीजिए तो आप सारे पार्ट उसके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिख दिया, गिवन में आपकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। पॉइंट कितना है 1,3 दे रखा है। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स dy बाई डी एक्स है, कितना हो गया 4x क्यूब हो गया, 6 3 18x स्क्वायर हो गया, 26x माइनस का 10, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। अब आपको पॉइंट में क्या दे रखा है 1,3, मतलब x की वैल्यू आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 1 का होल क्यूब माइनस 18 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस का 10, मतलब 4 माइनस का 18 प्लस का 26 माइनस का 10। 26 और 4 तो हो गया है 13 माइनस 28, तो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना निकल गया है 2, मतलब आपका स्लोप फाइंड हुआ है 2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपको निकालनी क्या है, इक्वेशन ही तो निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1 की कैटेगरी होती है। मतलब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, ये तो स्लोप हो गया है। सबसे पहले निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x माइनस x1। y माइनस पॉइंट दे रखा है 3, इसकी वैल्यू निकली है 2 x माइनस 1। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास कौन सी इक्वेशन निकलेगी, टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन निकाल लीजिए, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो 2x माइनस y माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन निकली है टेंजेंट की। अब आपको कौन सी इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ आपको निकालनी है नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एक्स माइनस x1 की कैटेगरी होगी। मतलब पॉइंट तो आपके पास 1 और 3 है, तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 x माइनस के हो गए 1। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट हो रहा है ना, तो ये वाला फॉर्म परपेंडिकुलर होने पर ये वाली कंडीशन यहाँ लग गई। अब 2 का इंटू इधर कर दो, 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 1, x प्लस 2y माइनस का 6 माइनस का 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपकी कौन सी इक्वेशन निकली है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ध्यान रखना इसमें हर टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं। जब भी आप सॉल्व करो तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएट ही करना है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपके पास पॉइंट दे रखा है, कौन सा पॉइंट दे रखा है 1,3 दे रखा है, x के प्लेस पर आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पर 1 को सब्सटीट्यूट करोगे, फिर dy बाई डी एक्स की आप क्या करोगे, वैल्यू को फाइंड करोगे। मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का हर पार्ट ऐसे ही सॉल्व होगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके यहाँ से हटा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या दे रखा हुआ है, 15 के फॉर्म में दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। मतलब इसमें आपके पास दो कैटेगरी का फॉर्म दे रखा हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी कितना दे रखा हुआ है, पैरेलल टू द लाइन, और सेकेंड कैटेगरी दे रखी है परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो पैरेलल की कंडीशन में ये साइन लगा दी है, परपेंडिकुलर में ये वैल्यू लगा दी है। और कर्व कितना दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस का 2x प्लस का 7 दे रखा है। मतलब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो गिवन में वैल्यू लिखोगे
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x करो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 2x माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया आपका पहला फॉर्म। अब इसमें पहला केस क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। 11th में स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ रखी है, उसमें लिखा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म। इसको भी इसी टाइप से अरेंज करेंगे, y को उधर ले जाओ, y इक्वल टू हो गया 2x प्लस 9, मतलब ये आपका सेकेंड स्लोप निकला, ये आपका फर्स्ट स्लोप लिखा। पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इक्वल टू m2, मतलब दोनों स्लोप एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स ये हो गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 कॉमन निकाला, x माइनस 1 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। मतलब यहाँ वैल्यू हो गई x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गई यहाँ पर 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई है। अब यहाँ कर्व पे पुट कर दो तो y की वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 7, y इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसल, y की वैल्यू कितनी 7। पॉइंट निकला है 2,7 की कैटेगरी आपके पास आराम से निकल गई है। अब आपको क्या निकालना है, इससे इक्वेशन फाइंड करनी है, वो भी टेंजेंट की करनी है। तो फॉर्म कितना होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। ऐसे सम अच्छे रहते हैं सॉल्व करने के लिए, मतलब आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम के फॉर्म से आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दो पार्ट है, एक पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पॉइंट कितना है, y माइनस 7 है, आपके पास स्लोप कितना निकला है। अब स्लोप की वैल्यू कितनी निकली है, तो 2 मानेंगे। स्लोप कितना निकला है 2, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्लोप 2 निकला है, तो हो गया यहाँ पर x माइनस 2 का फॉर्म। y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी निकल गई है इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी निकली है, टेंजेंट वाली फाइंड हो गई है। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अभी भी ध्यान रखना, जब फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू में क्या यूज करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। पैरेलल का केस होता है, दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उससे आपने 2 पॉइंट निकाले, एक x की वैल्यू निकाली और दूसरी किसकी निकाली है, y की वैल्यू फाइंड करिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट की कैटेगरी क्या दे रखी है। सेकंड पार्ट की कैटेगरी यहाँ पर है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, परपेंडिकुलर का यहाँ पर केस होता है कि करना तो वही डिफरेंशिएट के पार्ट पे ही करना है, बट इसके अंदर केस क्या लग गया, m1 m2 इक्वल टू -1 की कैटेगरी यहाँ यूज होगी। मतलब यहाँ हम वही लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2। ये आपका पहला स्लोप निकला है। अब केस दे रखा है परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब परपेंडिकुलर टू द लाइन है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, तो 5y इक्वल टू 15x प्लस 13, 5 का डिवाइड लगाया तो y इक्वल टू 3x प्लस 13 अपॉन 5। ये सेकेंड स्लोप निकला। परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, तो ये m1 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका m2। मीन्स यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2x माइनस 2 इंटू के 3 इक्वल टू -1। अब इसको लिखा 6x माइनस के 6 इक्वल टू माइनस का 1, तो वैल्यू बनी 6x इक्वल टू -1 प्लस 6, 6x इक्वल टू 5, x की वैल्यू निकली है 5/6। ठीक है, ये आपके पास किसकी निकली है, x की वैल्यू फाइंड हुई है। y की निकालनी है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो यहाँ पर पुट करा 5/6 का होल स्क्वायर 2 इंटू 5/6 प्लस 7 लिखा, 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7/1। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद भी आप वैल्यू को
5/3 कर सकते हो। एलसीएम 36 आ गया, 25 6 से क्या तो 60 आ गया। अब 36 का इंटू किसमें करेंगे हम, 7 के पार्ट में करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा तो 252 आ जाएगा। अब इनको 8 करके आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब 8 करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 217/36। मतलब आपके पास पॉइंट निकला है 5/6, 217/36। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल गई है, वैल्यू फाइंड हो गई है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये चीज क्या करना है, ध्यान रखना है कि y माइनस y1 mx माइनस x1 की कैटेगरी यूज करेंगे। पर देखो आपके पास जो स्लोप निकला था वो स्लोप कितना निकला था, वो स्लोप आपके पास निकला था, यहाँ से निकाला था आपने, तो स्लोप की वैल्यू कितनी निकली थी, 3 निकली थी ना। ये निकाला था आपने तो स्लोप इक्वल टू तो 3 निकल गया था। मतलब परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। एक 3 निकला है तो सेकेंड हम निकालेंगे m2 इक्वल टू -1/3। तो आपके पास जो स्लोप आप यूज करोगे वो -1/3, और पॉइंट कौन सा यूज करोगे, पॉइंट की वैल्यू 5/6 और 217/36 यूज करोगे। तो ये हो गया y माइनस y1, ठीक है, m x माइनस x1 की कैटेगरी, तो y माइनस 217/36 -1/3 x माइनस के 5/6 निकला। अब इनको सॉल्व कर दो, 36y माइनस 217/36, ठीक है, माइनस के 1/3, 6x माइनस के 5/6 हो गया है, 36y माइनस 217/36 हो गया। अब इसका अंदर इंटू करोगे, माइनस का 6x प्लस का 5/18 हो गया। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1 का इंटू करोगे 36y माइनस 217 इक्वल टू माइनस का 12x प्लस का 10 हो गया। इसको उधर लेके जाओ, 12x हो गया प्लस का 36y माइनस का 217 माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो गया। मतलब आपके पास जो इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है वो कितना बन रहा है, 12x प्लस 36y माइनस के 227, ये तो y लिख देती हूँ, माइनस के 227 इक्वल टू 0 निकल गया है। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन का फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। 14 में तो क्या है, बहुत सारा सा आपके पास इंटरवल फाइंड करने के लिए या इक्वेशन फाइंड करने के लिए दे रखा था, पर क्वेश्चन नंबर जो 15 दे रखा था ये मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम के फॉर्म से ये क्या है, इम्पोर्टेंट दे रखा हुआ है। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।